आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शायंती बसाक है। मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान से सन 2019 में अपना मास्टर्स डिग्री पूरा किया। ऊद पिलाव पे शोध कार्य मैंने मास्टर्स डिग्री में ही शुरू किया और अभी मैं WII-NMCG प्रोजेक्ट में एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हूँ। तो चलिए आप सभी को मैं ऊद बिलाव की जिंदगी का एक झलक दिखाती हूँ। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख से निकलकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक की यात्रा तय करती है। अपनी यात्रा के दौरान गंगा 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। इस दौरान गंगा 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करती है। गंगा नदी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु जैसे डॉल्फिन, मगरमच्छ, चिड़ियाएँ तथा कछुए इत्यादि पाए जाते हैं। गंगा नदी और उसके शाखा प्रशाखाओं में पाए जाने वाला एक विशिष्ट जानवर है ऊद बिलाव, जिसे अंग्रेजी में ऑटर कहा जाता है। यह स्तनधारी जीव है जिनका शरीर पतला और लंबा होता है। इनकी पूंछ लंबी और चपटी होती है, जिससे इनको पानी में गोते लगाने एवं तैरने में सहायता मिलती है। यह अर्धजलीय है, जिसका मतलब है कि यह पानी एवं भूमि दोनों पे समान रूप से जी सकते हैं। ऊद बिलाव विशेषकर पानी के किनारे में ही रहते हैं। इनके वास के लिए साफ पानी, खाद्य यानी कि मछलियाँ, केकड़े इत्यादि एवं घने वनस्पति का होना आवश्यक है। दुनिया में कुल 13 प्रजातियों के ऊद बिलाव पाए जाते हैं। यह प्रजातियां केवल अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरे विश्व में वितरित है। इन 13 प्रजातियों में सबसे बड़ा है जायंट ऑटर, जो 6 फीट तक लंबे होते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दूसरी ओर विश्व का सबसे छोटा ऊद बिलाव प्रजाति एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर है। इनकी लंबाई 1 मीटर से भी कम होती है। इनके नाखून बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण इन्हें स्मॉल क्लॉड ऑटर के नाम से जाना जाता है। भारत में 3 प्रजातियों के ऊद बिलाव पाए जाते हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर हिमालय से दक्षिणी भारत तक वितरित है। यह पश्चिमी भारत के कुछ शुष्क इलाकों में भी पाए जाते हैं। यूरेशियन ऑटर हिमालय से पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिणी भारत में वितरित है। एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर हिमालय से पूर्वोत्तर भारत, ईस्टर्न घाट्स तथा दक्षिणी भारत में वितरित है। गंगा नदी में यह तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। यूरेशियन ऑटर का वैज्ञानिक नाम लुट्रा लुट्रा है। यह नदियां, झील, झरने एवं समुद्र तटों में पाए जाते हैं। यह प्रजाति गंगा नदी के ऊपरी स्तर में पाया जाता है, जहां नदी का पानी शीतल एवं गतिशील होता है। यह अधिकतर एकांत में पाए जाते हैं, परंतु प्रजनन काल में यह छोटे समूहों में दिखते हैं, जिनमें मादा के साथ बच्चे शामिल होते हैं। इनका प्रजनन साल में किसी भी समय शारीरिक परिपक्वता के आधार पर हो सकता है। मादा एक गर्भावस्था में 1 से 5 बच्चे देती है। विश्व भर में इंसानी गतिविधियों के कारण ऊद बिलाव के लगभग सभी प्रजातियां खतरे की दायरे में हैं। ऊद बिलाव के सभी प्रजातियों की संख्या तेजी से घटने की ओर संकेत कर रही है। इसी कारण हेतु यूरेशियन ऑटर IUCN रेड लिस्ट के नियर थ्रेटेंड श्रेणी तथा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में सूचीबद्ध है। स्मूथ कोटेड ऑटर भारत में पाए जाने वाले सभी ऊद बिलाव प्रजातियों में आकार में सबसे बड़ा है। इनका वैज्ञानिक नाम लुट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा है। यह बड़ी नदियाँ, छोटे स्रोत तथा मैंग्रोव की जंगलों में भी पाए जाते हैं। गंगा में यह नदी के ऊपरी स्तर से निचली स्तर तक वितरित है। यह 2 से 10 ऊद बिलाव के समूहों में रहते हैं। समूह में मादा और उसके बच्चों के साथ वयस्क नर
तथा बड़े सहोदर भी शामिल होते हैं। इनका प्रजनन काल अगस्त से दिसंबर तक होता है। मादा एक गर्भावस्था में 1 से 5 बच्चे देती है। स्मूथ कोटेड ऑटर IUCN रेड लिस्ट के वल्नरेबल श्रेणी तथा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में सूचीबद्ध है। एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर का वैज्ञानिक नाम एओनिक्स साइनेरियस है। यह पहाड़ी धाराएं, उथले पानी वाले झरने, स्रोत, छोटी नदियों तथा मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। गंगा नदी में यह ऊपरी तथा निचली स्तर में विशेषकर सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। इनके समूह में 2 से 8 ऊदबिलाव तक होते हैं। यूरेशियन ऑटर की तरह यह भी शारीरिक परिपक्वता के आधार पर वर्ष के किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। मादा एक गर्भावस्था में 2 से 7 बच्चे देती है। एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर IUCN रेड लिस्ट के वल्नरेबल श्रेणी तथा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध है। अभी हम जानते हैं ऊदबिलाव के खाद्य पदार्थों में क्या क्या शामिल है। ऊदबिलाव पानी के अंदर गोते लगाकर मछलियों का शिकार करते हैं। मछलियों के साथ साथ यह केकड़े, पक्षियाँ, मेंढक इत्यादि भी खाते हैं। ऊदबिलाव पानी के जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। यह 5 मिनट से भी अधिक पानी के भीतर अपनी सांस रोक सकते हैं और गहराई तक डुबकी लगा सकते हैं। पानी में इतना समय व्यतीत करते हुए इनका शारीरिक तापमान बनाए रखने में उनके घने तथा जल रोधक बाल काफ़ी मदद करते हैं। ऊदबिलाव के लगभग सभी प्रजाति शर्मीले तथा इंसानी गतिविधियों से काफ़ी संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण जंगल में इन्हें देख पाना मुश्किल होता है। जंगल में रहने वाला हर जानवर अपनी निशानी छोड़ता हुआ जाता है। ऊदबिलाव को भी वैज्ञानिक उनके छोड़े अप्रत्यक्ष चिन्हों जैसे पंजों के निशान, मल तथा उनकी गुफाएं और रेतीले तटों में इनके खेलने के निशान से पहचान करते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सैयद ऐनुल हुसैन ने सन 1990 में पहली बार स्मूथ कोटेड ऑटर में रेडियो ट्रांसमीटर लगाए थे, जिससे उन्हें उनके वासस्थल, होम रेंज तथा पारिस्थितिकी के अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त हुई। वर्तमान में भारी मानव दबाव के कारण जंगली जीव जंतुएं अपना प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। इसलिए विभिन्न प्रजातियों पे वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक जरूरी है। ऊदबिलाव उनके आवास स्थल तथा उनके खाद्य पदार्थ जैसे मछलियाँ, तेजी से फैलते हुए प्रदूषण, अत्यधिक मछलियों का शिकार तथा बढ़ती हुई आबादी और विकास से हो रहे पर्यावास विखंडन से काफ़ी खतरे में है। ऊदबिलाव के खाल के लिए काफ़ी मात्रा में उनका अवैध शिकार किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में ऊदबिलाव को पालने के लिए जंगलों से जीवित ऊदबिलाव पकड़कर उनकी तस्करी की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ऊदबिलाव और उनके वासस्थल को हम सभी मिलकर कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले इस फिल्म से आपने जो सीखा उसे अपने दोस्तों तथा परिवार में बताएं। अपनी ज़रूरत की चीज़ों का समझदारी से निर्वाचन करें और चीज़ों को व्यर्थ ना करें। सबसे ज़रूरी है प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। अभी हम आपसे ऊदबिलाव के विषय में कुछ प्रश्न पूछेंगे। क्या आप तैयार हैं? दुनिया में ऊदबिलाव की कितनी प्रजातियां हैं? गंगा नदी में इनकी कितनी प्रजातियां हैं? ऊदबिलाव कहाँ रहते हैं? यह क्या खाते हैं? ऊदबिलाव और उनके आवास के लिए प्रमुख खतरे क्या क्या हैं?